अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन में किस साइंटिस्ट ने कितना रोल प्ले किया। कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में ज़्यादा काम किया और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में हमारी मदद की। आज हम ये देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया और वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना अपना रोल प्ले किया और कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की जो बेस रखी वो रखी एरिस्टोटल ने, और हम देख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स यानी प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद थे और प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद नहीं थे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि अभी ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एनिमेलिया और प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद थे जिनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिसिमिलर पाई गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया क्लासिफिकेशन की फील्ड में और बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया, तो वो है अबू उस्मान उमर अल जाहिस। अबू उस्मान उमर अल जाहिस ऐसा साइंसदान है जिसने तकरीबन 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया और इन सब स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में अपनी बुक में भी डिस्कस किया। साथ ही साथ अबू उस्मान उमर अल जाहिस ने आंट्स की लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ हमें बताया और आंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। स्टूडेंट्स, अगर हम 1172 में देखें तो एक और साइंटिस्ट है जो कि है इब्ने रुश्द, एवेरोस। एवेरोस ने एरिस्टोटल की बुक डी एनिमा ऑन द सोल को अरबी में ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ इब्ने रुश्द ने क्लासिफिकेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम किया। बायोलॉजिस्ट ने 15th सेंचुरी के एंड पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट मेथड्स एडॉप्ट करके। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें और हम कैरोलस लीनियस को भूल जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कैरोलस लीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और आज जो हम बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, ये सिस्टम भी यानी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो भी कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया। साथ ही साथ कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया नेचर को इनटू 3 किंगडम्स, और वो कैटेगरीज क्या थी? वो थी मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल्स की कैटेगरी। और कैरोलस लीनियस ने 5 रैंक्स या 5 ग्रुप्स भी इस्तेमाल किए अपनी क्लासिफिकेशन में, और वो रैंक्स क्लासिफिकेशन के कौन से थे? तो वो कौन कौन से रैंक्स हैं? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। जैसे कि हमने देखा कि कैरोलस लीनियस ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया, और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जाता है तो साइंटिस्ट उसका साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट का ताल्लुक डिफरेंट ममालिक से होता है और हर मुल्क की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, और इसी तरह उस कंट्रीज़ में डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में
भी उन ऑर्गेनिजम्स का नाम डिफरेंट लिया जाता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो डिफरेंट नाम के साथ उनको स्टडी करना इंतहाई मुश्किल था, मगर कैरोलस लीनियस ने ये काम आसान कर दिया, बल्कि बहुत ही आसान कर दिया। किस तरह? इंट्रोड्यूस कराकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देकर। और आज भी यही सिस्टम चला आ रहा है, जिसकी बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट साइंटिफिक नेम से पुकारते हैं। और साइंटिस्ट के लिए ये बात बहुत ही आसान हो जाती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पर स्टडी कर सकें, क्योंकि अब हर साइंटिस्ट को पता है कि अनियन को हम साइंटिफिक नेम क्या देंगे, या फिर हम रोज़ को यानी गुलाब को हम किस साइंटिफिक नेम से पुकारेंगे। और इसी तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनका साइंटिफिक नेम क्या है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स आपको भी आने चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए भी आसान हो इन ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करना और इनको एक ही साइंटिफिक नाम से पुकारना। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत काम किया और इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और इन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया। और ये किस साइंटिस्ट ने किया? ये है एंड्रिया कैसल पिनो। अगर हम जॉन रे की कंट्रीब्यूशन देखें तो जॉन रे ने बहुत ज़्यादा काम किया ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और जॉन रे ने अपने काम को यानी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे जितना भी काम किया उस सारे काम को पब्लिश भी किया, ताकि वो सारी रिसर्च या वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ रखती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक और हम तक भी पहुँचे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है हमारे पास ऑगस्टस रिवेनस। ऑगस्टस ने इंट्रोड्यूस कराया टेक्सा, जो कि था टेक्सा किसका? ऑर्डर का, यानी ऑर्डर का टेक्सॉन जो है ये इंट्रोड्यूस कराया था ऑगस्टस रिवेनस ने। और अगर हम ये देखें कि क्लास और स्पीशीज जो टेक्सा हैं, क्लास और स्पीशीज वो किसने इंट्रोड्यूस कराए? तो वो इंट्रोड्यूस कराए हमारे एक और साइंटिस्ट ने जो कि हैं टॉर्नफोर्ड। तो टॉर्नफोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराए थे क्लास और स्पीशीज के टेक्सा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आखिरी साइंटिस्ट हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। और आप लोगों को पता है कि कैरोलस लीनियस ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फिज़िकली सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फिज़िकली एक दूसरे से डिसिमिलर थे या डिफरेंट थे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी कि किन किन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में क्या क्या रोल प्ले किया, और इनमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट को स्टडी किया, जैसे कि एरिस्टोटल थे, इब्न रुश्द थे, साथ ही साथ अबू उस्मान उमर अल जाहिज थे, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट भी देखे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि एंड्रिया कैसल पिनो हैं, टॉर्नफोर्ड हैं, जॉन रे हैं, ऑगस्टस रिवेनस हैं और कैरोलस लीनियस हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज के टॉपिक की अच्छे समझ आ गई होगी। ये सब के सब साइंटिस्ट, इनकी कंट्रीब्यूशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। कि जैसे अगर हम क्विज़ की तरफ चलें तो हम अपना क्विज़ देख लेते हैं कि क्विज़ में आपसे क्या सवाल किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस की क्या कंट्रीब्यूशन है? कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया नेचर को इनटू 3 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ साथ उनकी नेमिंग भी की। और वो किस मेथड के थ्रू या किस सिस्टम के थ्रू की? तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के थ्रू की। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि क्लास और स्पीशीज़ का जो टेक्सा है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो वो इंट्रोड्यूस कराया टॉर्नफोर्ड ने।
तो आपसे जैसे पूछी गई है कि टॉर्नफोर्ड की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपने क्या लिखना है कि इसने इंट्रोड्यूस कराया टैक्सा, स्पीशीज़ का और क्लास का। इसके बाद हम देख लेते हैं जो तीसरा सवाल है वो ये है कि एंड्रिया कैसलपिनो की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वो क्या है कि एंड्रिया कैसलपिनो ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया 15 ग्रुप्स में और इन 15 ग्रुप्स को नाम दिया गया जेनरा का। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जैसे मैंने आपको पहले बताया शॉर्ट और लॉन्ग वाइज दोनों आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने कंट्रीब्यूशन देखी डिफरेंट साइंटिस्ट की इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की फील्ड में किस किस साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया। जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, किंगडम और एनिमेलिया में। तो किसी ने प्लांट्स के 15 ग्रुप्स बनाए जिनको जेनरा का नाम दिया गया। इसी तरह साइंटिस्ट ने टैक्सा भी इंट्रोड्यूस कराए, जैसे कि स्पीशीज, क्लास और ऑर्डर। और हमने कैरोलस लीनियस की कंट्रीब्यूशन भी देखी कि किस तरह साइंटिफिक नेम का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। और ऑर्गेनिजम्स को उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर किस तरह कैरोलस लीनियस ने क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे समझ आ गई होगी। ये सारी की सारी कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन सब साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की अच्छे से समझ आ गई होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस टॉपिक को भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना और ये टेबल में जितने भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन दी गई है ये सारी की सारी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है।